अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था, पांचवी तरंग है विचार सागर दर्पण की कि ईश्वर के 5 कोश और ईश्वर के 3 शरीर कौन कौन से हैं। ये अपना कल अपने ये विषय लिया था। तो 5 कोशों में ईश्वर का 5 कोश हमने जान लिए थे और फिर अब आगे उन्होंने फिर प्रश्न किया। आनंदमय कोश भी ईश्वर का जान लिया, ये भी जान लिया कि जो जीव के इंद्रियां हैं, जो जीव की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, चतुष्टय अंतरय कर्म, तो इनके जो देवता हैं वो ईश्वर के कोशों में हैं। जो इधर हमारी इंद्रियां हैं उनके देवता जो हैं वो ईश्वर की इंद्रियां हैं। और अंतःकरण में भी उनके साथ जो मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है, तो सारे के सारे जो जीव के ईश्वर का अंश है, तो ये सारी देवताओं का अंश है। और जो आनंदमय कोश है वो सुषुप्ति का अंश है। शून्यता है, ब्रह्मांड में प्रलय है, तो पिंड में भी नित्य प्रलय होती है। याद रखना, प्रलय रोज होती है। जब रात्रि को सोती हूँ कई बार स्मृति आ जाती है कि देखो अब तुम सब रिश्तेदारों से सब कुछ छोड़ के जा रहे हो सकता है तुम वापिस इस शरीर में ना आओ। देखो तो आता है कि कुछ भी पता नहीं चलता, जहाँ जाऊंगा वहाँ सब कुछ है, ऐसे आता है कि सब सर्वम मैं हूँ, सर्वम मेरा है। माया के लिए तो कुछ भी विचार करने योग्य नहीं कि मुझे क्या मिलेगा क्या छूटेगा, अव्वल तो आना नहीं है। लेकिन ये लगता है कि भाई अब प्रलय हो गई रात को, अब सुबह जागृत आएगी, सृष्टि होगी तो पता चलेगा कि इस मैं की उपस्थिति है या के नहीं है। तो गुरुदेव की कृपा से पता चलता है नित्य प्रलय है, एक नैमित्तिक प्रलय होती है, एक महाप्रलय होती है। तो इस प्रकार एक आत्यांतिक प्रलय होती है जो ज्ञान से होती है। वहाँ सारी सृष्टि कुम्हार की दुकान खड़ी है, आपने मिट्टी जान लिया कि कुम्हार की दुकान पर सारे बर्तन मिट्टी के हैं, मिट्टी ही मिट्टी है। कुम्हार का केवल ख्याल है मिट्टी के साथ, ख्याल है, बाकी मिट्टी ही मिट्टी है। ऐसे ये जो सृष्टि है इसमें 8 तत्व हैं, बस 5 भूत और 3 गुण, उनसे शरीर बने हैं। तो इस सारा का सारा जो है चेतन भी एक है और मिट्टी भी जो अन्यथा स्वरूप माया है, ये जड़ होके भासती है पर जड़ है नहीं, ये भी एक है। तो इस प्रकार सर्वम जो है वो आत्मा ही है, ये जानना। ने नाना अस्ति किंचन, दूसरा कुछ है नहीं, ये जानना अत्यांतिक प्रलय कि सारी सृष्टि खड़ी रहती है, सारी सृष्टि में व्यवहार होता है, पर जानकार इसमें अपनी चेतना को असंग रख के सारा व्यवहार करता है। आगे बात समझ कि वो आत्यांतिक प्रलय है। और जब तक आत्यांतिक प्रलय नहीं होगी ज्ञान से, तब तक सृष्टि के दुखों से हम नहीं छूट सकते। करके देख लो प्रयास। तो बता रहे हैं कि ईश्वर के 5 कोश, जीव के 5 कोश। तो अब बताया, उसने प्रश्न किया, महाराज ये कोश क्यों पड़ा इनका नाम, कोश क्यों कहा गया इनको? ये जो अन्न में है ये क्या खजाना, क्या है इसका अर्थ? तो आपको पहले बताया था कि कोश का अर्थ होता है, हम जो घर में रखते हैं वो खजाने रखने का स्थान होता है, उसको खजाने को वो कोश छुपा लेता है जिसमें खजाना रखते हैं। फिर दूसरा उदाहरण दिया
कि जैसे तलवार होती है उसको एक म्यान में रखते हैं, तो म्यान तलवार को छुपा लेती है, ये कोश कहलाते हैं कि म्यान तलवार को छुपाती है और कोश जो खजाना होता है उसको तिजोरी छुपाती, वो उसको छुपा लेती है, वो कोश है, खजाना है, उसमें छुप जाता है। तो इसी प्रकार जो ये कोश है, ये अन्नमय कोश है, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये आत्मा को छुपा लेते हैं। देखो आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, पर अन्नमय कोश ये छुपा लेता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। और ऐसा अध्यास पक्का है कि ज्ञान सच्चा है, ज्ञान बिल्कुल सत्य है और लगता है और अनुभव में आता है, तो भी हम उससे फिसल जाते हैं, उन वृत्तियों से। देखा करो बड़े ध्यान से, जो तो पकड़ के रखता है, भगवान ने कहा इसको दृढ़ता से पकड़ लो, 15वें अध्याय में कहा, जो व्यक्ति इस वृत्ति को दृढ़ता से पकड़ता है, व्यवहार करता रहे, व्यवहार तो लीला मात्र है, तो उसमें लेन देन है अपना। तो अगर वो इस तरह से अपनी वृत्ति को पकड़ता है, तब कहीं जाके निश्चय होता है कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, सारे भूतों का आश्रय हूं, वही हूं जो शरीर के मरने पर भी रह जाता है। ये सौम्य, यही वह है जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। आ रही बात समझ? शरीर मरने पर भी रह जाता है, वो तू है। तो इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि ये कोश, इसने आत्मा को ढक लिया। ये भी बताया था कि कोई कीमती खजाना होता है तो उसको अपन कई परतों में रखते हैं, छुपा छुपा के रखते हैं। कभी आप हीरे के गहने बाहर रखते हैं? सिक्के होते हैं, रुपए होते हैं, थोड़े से तो बाहर ही पड़े रहते हैं इधर उधर, कोई शेल्फ पे पड़े रहते हैं, कोई ड्रेसिंग पे पड़े रहते हैं। पर कभी किसी ने ये देखा हो कि किसी के घर हीरे के गहने ऐसे पड़े हैं शेल्फ पर और ड्रेसिंग पर? ऐसा नहीं है। ऐसी आत्मा सारे ब्रह्मांड में कीमती है, कीमत तो इसकी है, तो इसलिए ये पांचों कोशों में छुपी है। एक एक करके परत उतारनी है। अन्नमय कोश में प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश में मनोमय, मनोमय में विज्ञानमय, और विज्ञानमय में आनंदमय, और उसमें ये जिसको उपनिषदों में कहा है अंगुष्ठ मात्र जो परमात्मा है, वो इसके लिए कहा है, उपाधि के कारण, विशेष के कारण, कि यह जो विशेष रूप से अंतःकरण में फुरता है, यही अंदर भी है और बाहर भी है, ऐसा जानना है। तो ये बताया कि ये कोश आत्मा को ढकते हैं लीला के लिए, सत्य को ढकते हैं। अब मन बुद्धि जो तो ज्ञानवान है, तत्वज्ञ है, सतगुरु वाला है, वो तो जान लेता है, पर मन बुद्धि पुरुष आत्मा से भिन्न इन पांच कोशों को एक को आत्मा मानकर स्वरूप साक्षी आत्मा से विमुख रहकर जन्म मरण के चक्कर में भटकते ही रहते हैं। जैसे स्थूल शरीर को आत्मा मानने वाले चार्वाक हैं या विरोचन हैं। अब दर्शनों की बात आ गई, ठीक है। अब कितने कोश हैं? 5, और अपने दर्शन कितने हैं? 6। तो 5 तो ये हैं कोशों वाले, और एक आत्मा ब्रह्म वेदांत जो अपने पढ़ रहे हैं, अपना वो सिद्धांत है, अपना मत और पंथ नहीं है। मत माने मतियों से चलाया हुआ, पंथ माने परमात्मा के ओर जाने का रास्ता। और पूछते हैं कि तेरा कौन सा मत पंथ है? कहते हैं, सुना कभी आपने? जाते थे तो पूछते थे किस मत पंथ में जाते, मतलब मतियों से संबंधित है वो, लेकिन ये मतियों से परे है। तो 5 दर्शन हैं,
उनको इन्होंने खोला है कि देखो सबसे पहला दर्शन जो परमात्मा के दर्शन करने चला, फिलॉसफी दी उसने। दर्शन किसको कहते हैं? इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं। माने उसको साक्षात किया, उसको निरावरण किया पहले दर्शन में। वो कौन सा है? शरीर को आत्मा मानने वाले। कौन है तो शरीर को आत्मा मानने वाला? विरोचन है, चारवाक है। चारवाक दर्शन है, चार को मानता है। चार वाक, वाक समझते? चार वाक की उसने चार को माना, आकाश को नहीं माना। चार तत्वों से सृष्टि होती है, वो कहता चार तत्वों से सृष्टि है, चारवाक कहता है। वो कहता है भाई चार तत्व जब जुड़ते हैं तो मैं इसमें से प्रकट हो जाती है। आत्मा कोई अलग नहीं है, इसी पांच तत्वों में से आत्मा प्रकट होती है। और जब शरीर का विघटन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो चार तत्व अपने में लीन हो जाते हैं, मैं भी नहीं बचती। इसलिए कोई हिसाब किताब नहीं है मैं का, कोई पुनर्जन्म नहीं है। चारवाक मानता है सिर्फ। सुन लो, चारवाक कहता है कोई पुनर्जन्म नहीं है, इसलिए मौज करो, कोई हिसाब नहीं होगा, लोगों से उधार ले। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ से नहीं है बात ही। भाई खूब उधार लो और अपने जीवन को आराम से जियो, क्योंकि हिसाब तो है नहीं। तुम्हारी मैं शरीर के साथ नष्ट हो जाएगी और शरीर के साथ उत्पन्न होगी, चारवाक कहता है, विरोचन कहता है। इसलिए शरीर को जो मांगता है इसको दो, इसको सजाओ, इसको संवारो, इसको सब कुछ करो। और जब शरीर छूटता है, मृत्यु कहते हैं जिसको, इसी को सजाते हैं, संवारते हैं, ऐसे इत्र वगैरह लगाते हैं। तो फौरन में आप ध्यान से देखो, वहाँ सबके हाथ में वो सारा दिन स्प्रे होता है। वो बच्चों को भी अपने पास नहीं रखते, माता पिता का भी पूरा उस तरह से वहाँ कोई ऐसी संस्कृति नहीं है। वहाँ तो बस जो शरीर के लिए आवश्यक है वो अपने को चाहिए। वहाँ विरोचन का सिद्धांत है फॉरेन देशों में, विदेशों में। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि पहला अन्नमय कोश है, विरोचन मानता है, जिस चारवाक भी इसी का ही साथी है। तो कहा कि वो क्या कहते हैं भाई, शरीर के साथ आत्मा प्रकट होती है और शरीर में विघटन के बाद लय। यहाँ दूसरी कोई भी आत्मा नहीं जो रहती है। तभी नचिकेता ने पूछा था यमाचार्य से कि मुझे सच सच बताओ, शरीर के मरने के बाद आत्मा रहता है या नहीं? तो चारवाक कहता है आत्मा नहीं रहता। इसलिए शरीर के सुख के लिए आप जितना भी हो इसको सुख दो, और दूसरों से उधार लेकर के भी इसकी पूरी संतुष्टि करो। देखो, तो जब शुरू में पढ़ा था तो मन में एक प्रश्न उठा कि भाई कितने दिन उधार ले लेंगे? लेके देखो, सिद्धांत थोड़ा गलत है। आप कितने दिन उधार लोगे किसी से? थोड़े दिन में लोगों को पता लग जाएगा कि उधार ले लेके खा रहा है। ऐसा क्या रहेगा बताइए? कैसा जीवन होगा? अपमान से युक्त। तो ये उन्होंने तो कह दिया, पर प्रैक्टिकल में बड़ा उस तरह है, और वास्तव में सत्य नहीं। उनका शरीर ही आत्मा है। आगे बात समझ। अन्नमय कोश को आत्मा मानने वाले विरोचन और चारवाक का ये सिद्धांत है। अब उन्होंने कहा, समझ आ गया? सुन लो, कल कोश भी सुन लो ईश्वर के। मेरे ख्याल से इतना बहुत ज़्यादा है। एक ये भी सुन लो कि चारवाक क्या कहता है, अन्नमय कोश को आत्मा मानने वाला कौन कौन है और उसने क्या कहा। ठीक है, किताब में पता नहीं इतना है या नहीं, पर देख लेना, इसमें ये है। ठीक है। दूसरा कहा इंद्रियों को, एक तो कहता है स्थूल शरीर आत्मा है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, थोड़ा सा ले लेते हैं बस। दूसरा कहता है भाई शरीर तो, ये स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा इससे भिन्न है। और वो क्या है, इंद्रियां। कि जब इंद्रियां शरीर में नहीं रहती तो शरीर मर जाता है। इसलिए जिसके रहने से शरीर जिंदा है वो शरीर की आत्मा है। आ गई बात समझ?
क्यों पीछे बैठे हुए भाई बहनों, बात समझ आ गई? वो कह रहे हैं भाई शरीर आत्मा नहीं है, पर शरीर जिससे जिंदा होता है और जिसके जाने से मुर्दा होता है वो आत्मा है, और वो उसने कहा इंद्रियां हैं। ठीक है। अब आपने कथानक सुना होगा, एक बार देवताओं के पास इंद्रियां और प्राण, सबको अहंकार हो गया था कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो ब्रह्मा जी के पास गए थे, इंद्रियां और प्राण का झगड़ा उपनिषदों के अंदर। तो उसने क्या माना, दूसरे सिद्धांत ने, दूसरे दर्शन ने, एक ने शरीर को आत्मा, दूसरा कहता है नहीं नहीं, ये शरीर, इंद्रियां होती हैं तो जिंदा रहता है, इंद्रियां जाती हैं तो मरता है, इसलिए इसकी आत्मा कौन है? इंद्रियां। ठीक है, आज इतना लेंगे। हरिओम। शांति शांति।